से पाप लगेगा, और युद्ध नहीं करूं तो भगवान कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन होता है। तो अर्जुन के मन में ये सभी के लिए ये बात आती है। अर्जुन एक प्रकार से हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जिनके जो जो प्रश्न होते हैं उनको वो अपनी तरफ से पूछ लेते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पाप की व्याख्या क्या है और पाप मनुष्य क्यों करता है, तो इसके लिए उनका प्रश्न मालूम होता है। तो ये भी मान सकते हैं कि जो दुशासन है, दुर्योधन है, ये लोग पाप कर रहे हैं, तो ये पाप किसकी प्रेरणा से क्यों करते हैं, हो सकता है ये बात भी हो। तो आपका पूछना ठीक है। तो भगवान ने एक सिंपल सा उत्तर दे दिया कि कोई भी मनुष्य पाप इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई इच्छा है। तो अब जैसे कि चोरी करता है तो धन की प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए चोरी करता है, और कोई मर्डर करता है तो आपस में किसी प्रकार का उनके लेन देन रहा होगा, या कोई उसके प्रति कोई ऐसी बात रही होगी जिससे वो नाराज होगा, तो उसके मन की बात नहीं हुई इसलिए नाराज हो गया, तो उससे तो यहाँ पे जो भगवान जी ने कामना बोली है कि इसी को 3-4 श्लोक में वो बता रहे हैं बार बार, तो ये कामना को हम कौन से लोग समझे कि हमारे को कौन सी कामना नहीं रखनी है, मतलब कुछ भी इच्छा नहीं रखनी, भगवान ये कह रहे हैं कुछ भी इच्छा नहीं रखनी। कामना का एक बोलचाल का सरल अगर मैं शब्द प्रयोग करूं तो मैं चाहूं जैसा होए और मैं नहीं चाहूं जैसा नहीं होए, ये पूरी परिभाषा आ गई कामना की। कामना की शास्त्रीय परिभाषा तो और शब्द है कई, लेकिन ये बोलचाल की भाषा की एकदम सरल परिभाषा है, मैं चाहूं जैसा होवे और मैं नहीं चाहूं जैसा नहीं हो, ये है कामना। और इसका फायदा कुछ भी नहीं है, क्यों कि हम कोई नहीं चाहता बीमार हो जाए लेकिन बीमार हो जाते हैं, कोई नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मर जाए लेकिन मर जाते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि धन चला जाए फिर भी धन चला जाता है। तो अच्छा, बहुत से व्यक्ति चाहते हैं धन आ जाए फिर भी नहीं आता है, बहुत से व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे इस कार्य में सफलता मिल जाए और सफलता नहीं मिलती। इससे सिद्ध होता है कि हमारी इच्छा का होने या नहीं होने से कोई संबंध नहीं, वो तो किसी प्राकृतिक न्याय से अथवा परमात्मा के रूल्स के हिसाब से होता है कि हमने किसी जन्म में क्या किया होगा, उसका जो फल है वो किस जन्म में मिलेगा, ये भगवान के यहाँ एक ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, उससे मिलता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि देखा गया है कि जो लोग घूस खाते हैं, चोरी करते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं, वो तो सब ऐसी कारों में घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं, और जो धर्म पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, वो लोग बेचारे गरीबी में दुख पा रहे हैं। तो बहुत से लोग इसका ये अर्थ कर लेते हैं कि न तो कोई भगवान है, न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, जो करना है वो करो और किसी भी तरह से धन इकट्ठा करो और मजे करो। अब ये वो लोग कहते हैं जिनको ये वास्तव में कर्म सिद्धांत पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जो वो सुख भोग रहे हैं, अभी जो वो ऐसी कारों में घूम रहे हैं, ऐसी बंगलों में रह रहे हैं, अभी उनके पास इतना धन है, वो तो उनके किसी पुण्य का फल है जो वो अभी भोग रहे हैं। लेकिन जो पाप का फल है वो जब सामने आएगा तब ये सब साफ हो जाएगा और वो पाप के फल भोगेंगे। पर इसका निर्णय कौन करे कि वो कौन से जन्म का पाप कब पक करके फल देने के लिए तैयार हुआ। जैसे भीष्म पितामह है, उन्होंने ये बात कही कि मैं भी पिछले जन्मों में जा सकता हूँ, वो योगी थे, पिछले जन्मों को मैं जानता हूँ, तो पिछले 100 जन्मों में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण से मैं आज बाणों के सैया पे पड़ा हूं। तो भगवान कृष्ण है वो मुस्कुराए
उन्होंने कहा एक जन्म और पीछे जाओ फिर देखो। तो एक जन्म पीछे गए तो बताया कि उस जन्म में आप राजा ही थे और आपकी सवारी आ रही थी तो बीच में एक सांप पड़ा था, तो आपने कहा सैनिकों से इसको उठा के फेंक दो। तो सैनिकों ने उसको अपने तीर में ऐसे उठा के और जिधर फेंका वहां पर एक कांटों की बाढ़ थी, उसके ऊपर गिरा तो बेचारा जगह जगह से उसके कांटे बिंद गए। तो भगवान ने कहा ये उसी का फल है जो अब इस जन्म में मिला है। तो वो आपके किए हुए कर्म है वो कब फलदायी होंगे, ये भगवान का एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम है। तो वो जब फल सामने आएगा तब उसकी जो दशा होगी वो तब होगी। कई लोग ये कहते हैं हम तो जा रहे थे वैष्णो देवी दर्शन करने और वहां फ्लड आया और हमारे साथ वाले इतने लोग मर गए, तो ये क्या है, देवी वही कुछ नहीं होती है। तो ये मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये पुण्य का फल नहीं है, वैष्णो देवी जा रहे थे उसका फल ये नहीं है कि वो मर गए। उनका जो किया हुआ पाप था किसी जन्म में वो इस समय में फलदायी हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा गीता जी में कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहरी है, इसको हर एक व्यक्ति नहीं जानता। तो जो इन चीजों को समझते हैं वो तो उसका सॉल्यूशन समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो अपनी बुद्धि से कह देते हैं अरे क्या कर्म है, देखो ना ये सब अत्याचार कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं, और ये देखो ये सत्य पर चलने वाले हैं वो भूखों मर रहे हैं। तो ये उन लोगों की बात है जो इस विधान को नहीं जानते। और कई ऐसे उग्र कर्म होते हैं जिनका फल तत्काल मिल जाता है। जैसे एक विधवा है, उसके पास बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपए इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक सेठ जिनको वो जानते थे उनको जाके कहा ये 5,000 रुपए रख लीजिए, मुझे जब कभी जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। तो उन्होंने रख लिए और फिर वो 2-1 साल बाद पहुंची कि वो मेरे 5,000 रुपए दीजिए। तो सेठ ने बोला कौन से 5,000, मुझे आपने कुछ नहीं दिया। तो अब वो विधवा ने ऐसा कह दिया कि तूने एक विधवा के पैसे खाए हैं तो तू इसका फल तत्काल देखेगा, ऐसे कह दिया। और उसका एक जवान बेटा मर गया थोड़े दिन में। तो ऐसा उग्र जो पाप होता है जो किसी के हृदय को एकदम जला देता है, दुखा देता है, तो उस उग्र पाप का फल तत्काल मिल जाता है। भगवान के ऐसा विधान है। तो ये खैर आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, तो इसका मुझे कई बातें याद आ गई तो मैंने कह दी। तो अब आज अपना रूटीन वापस शुरू करते हैं। तो 5 श्लोक का पाठ आज कौन कर रहे हैं? लक्ष्मी केजरीवाल, प्रीति, लक्ष्मी, सीता। अच्छा पहले लक्ष्मी जी को 5 श्लोक करने दीजिए, फिर प्रीति और सीता देवी से बात कर सकते हैं। हाँ लक्ष्मी केजरीवाल पाठ करिए। नारायण नारायण, जय श्री राम। जय श्री राम। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदेशाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्ये मेवं यो वेत्ति तद्वत् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो अब हम कल के साथ सुन लेते हैं प्रांजल से। हाँ प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। इच्छा कामना इन्हीं के कारण मनुष्य बहुत सारे पाप करता है। जैसे मनुष्य चोरी करता है तो धन की इच्छा से करता है। मनुष्य को क्रोध कब आता है? जब उसके इच्छा के अनुसार ना हो। इच्छा पाप का कारण। इच्छा का सच्चा स्वरूप है जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए। इच्छा यानी व्यक्ति वस्तु से अपने चाहे जैसा सुख चाहना। मनुष्य को समय, परिस्थिति, परमात्मा, भाग्य कोई पाप नहीं करवाता। वो स्वयं इच्छा के कारण ही पाप करता है। भगवान का विरोध जहाँ होता है वहां से चले जाना ही ठीक है। नारायण 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 नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा। आजकल प्रांजल तो बोल देती है साथ, और राधिका है वो लिख करके और उसका फोटो सत्संग ग्रुप में डाल देती है। तो उससे अपने को क्या सत्संग हुआ उसमें कुछ बातें छूट जाती है हमारी, तो वो उसको पंच को हम एक बार फिर ध्यान कर सकते हैं। अब गीता जी का पाठ करते हैं, शुद्ध पाठ। तो आज है तीसरे अध्याय का 38। तीसरे का 38वां श्लोक। धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है और जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ये ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ रहता है। तो यहाँ भगवान ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह से धुएं से अग्नि ढकी रहती है और मैल से दर्पण है वो ढका जाता है, और जैसे गर्भ के चारों तरफ प्लेसेंटा या जेर रहता है, ऐसे ही ये कामना रूपी ये पर्दा है, ये ज्ञान अर्थात विवेक को ढक देता है। विवेक क्या है कि ये गलत है, ये सही है। इन दोनों को जो बताने वाली जो बुद्धि है उसको विवेक कहते हैं, अथवा बुद्धि में यह विवेक रूपी प्रकाश रहता है। तो गलत और सही, असत और सत, और परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, इस तरह से जो अलग अलग करके दिखाता है उस ज्ञान को विवेक कहते हैं। तो अगर ये विवेक है, जब इच्छा रहती है कि अपने को तो धन चाहिए और उस धन में कोई बाधा देता है तो उस पे क्रोध आता है, तो क्रोध से हम चाहे जो कह देते हैं। हमारे मन की इच्छा के विरुद्ध कोई भी अगर काम करता है तो हम उसको डांट देते हैं, फटकार देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो किसी प्रकार की इच्छा है वो हमारे विवेक को ढक देती है। कहते हैं ना कि ये तो पागल हो गया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो पागल होने का अर्थ है कि उसका विवेक ढक जाता है, और इसीलिए मनुष्य गुस्से में आकर के किसी की हत्या कर देता है। इसने मेरी इच्छा
के अनुसार नहीं किया तो उसको मार दो। कई बच्चों को देखा गया जो माँ ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया तो जाकर के रेल के नीचे कट के मर गए। अब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा आ गया, गुस्से में आदमी का विवेक समाप्त हो जाता है। अरे मरने से क्या मिल जाएगा, मोबाइल, पर वो विवेक नहीं रहता। तो ये बात भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। अब इसमें से इस पाठ को करने वाले दो व्यक्ति हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर प्रीति और सीता देवी से बात करेंगे। हाँ, अरुण कुमार जी बताइए। नारायण नारायण। नाव्रियते वह्निर्यथार्दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नारायण। कमला देवी। धूमेनाव्रियते व्रयेन यथादस्तु मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आपके यहाँ दो भूलें हुई है। आपके यहाँ दो भूलें हो गई। एक तो ये भूल हुई